एक दिन अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों में से एक नबी ए करीम के जिगर के टुकड़े, उनके सहाबी, उनके दामाद, इस्लाम की शान हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु दावत इस्लाम का काम पूरा करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे। मदीना की गलियों में उस दिन सन्नाटा था। सूरज ढल चुका था। हवा में अजीब सी उदासी घुली हुई थी। चलते चलते अचानक हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की नजर सड़क के एक किनारे एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई एक लाचार देह पर पड़ी। वह एक फकीर था। कमजोरी से बदन कांप रहा था। हड्डियां जैसे चमड़ी से बाहर निकल आई हों। चेहरा पीला, आंखें ढंसी हुई। भूख ने उसे जमीन से चिपका दिया था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल पसीज गया। वह फकीर के पास गए और अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु हैरान हुए। उन्होंने दोबारा सलाम किया, फिर भी कोई उत्तर नहीं। तब उन्होंने नरमी से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तुम नहीं जानते कि सलाम का जवाब देना मुसलमान पर हक है? यह सुनते ही फकीर अचानक गुस्से से तमतमा उठा। उसने कड़क आवाज में कहा, कौन हो तुम? सलाम से मेरा पेट नहीं भरता। अगर कुछ कर सकते हो तो मुझे खाना दो। 5 दिन हो गए हैं, मैंने एक निवाला तक नहीं खाया। भूख ने मुझे यहां फेंक दिया है। फकीर की तीखी बात हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दिल को लगी। पल भर को उन्हें भी गुस्सा आया, लेकिन उसी लम्हे कुरान की वह आयत उनके जहन में गूंज उठी, और फकीर को झिड़को मत, सूरह अद-दुहा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने गुस्से को वहीं दफन कर दिया। उन्होंने बहुत नर्म लहजे में कहा, भाई, इस वक्त मेरे पास खाना नहीं है। मैं दावत का काम करके अपने घर जा रहा हूं। मेरा घर पास ही है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। शायद अल्लाह मेरे घर में तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर दे। फकीर ने थकी हुई आंखों से उन्हें देखा और कहा, मैं चल नहीं सकता। भूख ने मेरी ताकत छीन ली है। अगर मुझे ले जाना है तो अपने कंधे पर उठाकर ले जाओ। बिना एक पल सोचे हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस फकीर को अपने कंधे पर उठाते हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस फकीर को अपने मजबूत कंधों पर उठाए धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन आज हर कदम भारी लग रहा था। कंधे पर रखा बोझ सिर्फ एक फकीर का वजन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी अमानत थी। एक ऐसा वादा जो अल्लाह के नाम पर किया गया था। कुछ ही देर में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अपने छोटे से घर के आंगन में पहुंचे। उन्होंने फकीर को बहुत एहतियात से जमीन पर लिटाया और फिर दरवाजे की ओर बढ़े। घर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने वही पाक सलाम किया जो नब्बी का सिखाया हुआ था, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर खामोशी थी। कोई बर्तन खनकने की आवाज नहीं, कोई चूल्हे की आंच नहीं, कोई खाने की खुशबू नहीं। कुछ पल बाद कमजोर सी आवाज आई। ये आवाज थी खातूने जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की। 3 दिन की भूख उनकी आवाज में साफ झलक रही थी। वह उठी, धीरे धीरे चलकर दरवाजा खोला। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुए तो उनका दिल कांप उठा। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा पहचान में नहीं आ रही थी। उनका चेहरा भूख से पीला पड़ चुका था। आंखें अंदर धंसी हुई थीं, होंठ सूखे हुए थे। वह वही फातिमा थीं जिनके चेहरे की रोशनी मदीना की गलियों को रोशन कर देती थी। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बेचैन होकर बोले, फातिमा, क्या हुआ है? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने नजर झुका ली। आवाज भर्राने लगी, या अली, आप दावत के काम से निकले थे। आपके जाने के बाद 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में हमारे चूल्हे में एक बार भी आग नहीं जली। बच्चे भूखे हैं। हसन और हुसैन भूख से तड़पते हैं। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, फातिमा, रास्ते में मैं एक भूखे फकीर से मिला। मैं उसे अल्लाह का मेहमान समझकर अपने घर ले आया हूं। मैंने उससे वादा किया है कि उसे खाना दूंगा। यह सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा खामोश हो गईं। घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। सच्चाई यह थी कि घर में एक दाना तक नहीं था। न आटा, न खजूर, न पानी में भिगोने के लिए कोई अनाज। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ पल सोचते रहे। फिर बिना देर किए उन्होंने वुजू किया। घर के एक कोने में जानमाज बिछाई। 4 रकत सलातुल हाजत अदा की। हर सजदे में उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। नमाज पूरी करने के बाद उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह के दरबार में अर्ज की, ऐ मेरे रब, तू रहमान है, तू रहीम है। तेरी रहमत की कोई हद नहीं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। मैं अपनी भूखी पत्नी के लिए कुछ नहीं मांग रहा। मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं मांग रहा।
मैं सिर्फ तेरे एक भूखे बंदे के लिए खाना मांग रहा हूं। मैंने उसे तेरे नाम पर घर बुलाया है।